असदुद्दीन अवैसी के दिल को बिल्कुल बदल दिया है। अवैसी मुस्लिमों के दोस्त या पाकिस्तान का दुश्मन? पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। क्यों इसने शाहिद आफरीदी को जोकर करार दिया? नाटक है ये, छोड़ो ना। तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। अवैसी क्या बदल गए हैं, लेकिन याद रखें कोई भी हो हम देख लेंगे। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि सच क्या है। जब मुसलमानों की जिद्दोजहद थी पाकिस्तान के लिए, तो उस वक्त एक तबका वो था जो कांग्रेस के साथ मिला हुआ था, जो हिंदुओं को ही अपना सब कुछ समझता था। वो मुसलमानों के खिलाफ हर वो बात करते थे कि जो कांग्रेस को भाती थी। यहां तक कि वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी मुखालफत में खड़े रहे। हमेशा ऐसा हुआ कि इन लोगों ने वहां पर मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपा, जबकि दर हकीकत वो मुसलमानों के ही रहनुमा अपने आप को करार देते थे। अवैसी जो इस मुश्किल वक्त के अंदर, जब इंडिया के अंदर मुसलमानों को तजलील का निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है, ऐसी सूरत हाल में वो मुसलमानों के साथ खड़े या फिर मोदी सरकार के साथ खड़े हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में कि जब इंडिया पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को नेस्त नाबूद करने की बात कर रहा है, ऐसी सूरत हाल में अवैसी मुसलमानों की यकजहती के लिए खड़े हुए हैं, या फिर अवैसी इस वक्त कांग्रेस की हिमायत या फिर कांग्रेस से बढ़कर मोदी की हिमायत के लिए खड़े हुए हैं। आज का इंतहाई अहम टॉपिक यह रहेगा। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने दिल को थाम के रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। हर मुश्किल वक्त में मुसलमानों के इत्तेहाद की हमेशा से जरूरत रहती है, लेकिन ऐसा हुआ और हमेशा तारीख ने देखा कि यहां पर मीर जाफर और मीर सादिक पैदा होते रहे और उन्होंने मुसलमानों के ही पीठ में छुरा घोंपा। यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस हिंदुस्तान की या इस बर्रे सगीर की तारीख को अगर आपको उठा के देखिए तो आपको ऐसे हजारों किरदार मिलेंगे। इस वक्त एक बहुत अहम नाम असदुल्ला अवैसी का है। असदुल्ला अवैसी अपने आप को मुसलमानों के तर्जुमान करार देते हैं, लेकिन इनका लबो लहजा हमेशा हमेशा पाकिस्तान के लिए एक अलहदाई हैसियत रखता है। ये मुसलमानों की उधर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मुसलमानों की पहचान बनते हैं, या फिर वहां की सियासत है कि जिसमें नॉर्दर्न एरियाज, साउदर्न एरियाज और फिर कश्मीर की मुसलमानों की सियासत अलहदा अलहदा करार दी जाती है। अब मामला यह हुआ है कि जब से पहलगाम का वाकया है, मैं नहीं कह रहा बल्कि खुद इंडिया का मीडिया इस वक्त क्या कसीदा गोई कर रहा है अवैसी की, जरा से एक बड़े टीवी चैनल में जरा सा ये सुनिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने असदुद्दीन अवैसी के दिल को बिल्कुल बदल दिया है। यानी आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि असदुल्ला अवैसी इस वक्त बदल गए हैं। हाँ, बिल्कुल बदले हुए लग रहे हैं। वो यहां तक बदल गए हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब ये कहते हैं कि दरिया सिंध में या तो पानी बहेगा या उनका खून, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ बयान देते हैं। उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। अगर शाहिद आफरीदी यहां पर मुसलमानों की हिमायत में, पाकिस्तान की हिमायत में बयान देता है, तो यहां पर आकर उसे जोकर कहते हैं असदुल्ला अवैसी। नाटक है ये, छोड़ो ना। तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। असदुल्ला अवैसी यहां पर रुकते नहीं है। अगर सिंध ताश मुआहिदे को मुअत्तल किया जाता है, खत्म किया जाता है, तो सूरत हाल में सिंध ताश मुआहिदे में यहां पर बसने वाले मुसलमानों के पानी के लिए अवैसी आवाज उठाने की बजाय ये कहते हैं कि वहां पर डैम बना और हाँ, सारा पानी इंडिया में लेकर आओ, पाकिस्तान को पानी ना दो। तो जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, तो हमको वो पानी स्टोरेज की जगह बनाना पड़ेगा, पर पानी तो जाना पड़ेगा। ये वही रवैया है जब कांग्रेस थी और जब पाकिस्तान बना, तो उस वक्त जो कांग्रेस के अंदर मुसलमानों के रहनुमा मौजूद थे, उन्होंने उस वक्त यही कहा था कि पाकिस्तान में को खजाना ना दिया जाए, पाकिस्तान को इमलाक ना दी जाए, पाकिस्तान को वहां पर सपोर्ट ना की जाए। वही लोग शामिल थे। असदुल्ला अवैसी इससे आगे भी बढ़ते हैं और इससे आगे यहां तक मुतालबा कर देते हैं आलमी बिरादरी से कि पाकिस्तान का नाम FATF के अंदर डाल दिया जाए, यानी कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करार दिया जाए। पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। हद यह हो गई है कि वो वहां पर मोदी सरकार के हर उस फैसले की हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है और किस लिए? पहले जो मैं बयानात दे रहा हूं, इसे मैं ठोस हकीकत की बुनियाद पर साबित करता हूं और उसके बाद मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन फिर दरमियान में रुक कर कहूंगा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त आपको फैसला करना है कि कौन हक पर है और कौन खिलाफ है।
आइए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले जब उनसे ये बात कही जाती है कि जनाब ये दहशतगर्दी का मामला है, और इस पे जब वो बात होती है, शाहिद आफरीदी का सवाल होता है, तो वो उसे करार देते हैं। ये क्या कहते हैं जरा सुनिए। नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। इतनी तजलील आमेज गुफ्तगू के वो कहते हैं जोकर है, यानी कि शाहिद आफरीदी को वो जोकर करार देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तान की हिमायत में बयान देता है। इस वजह से वो ये कहते हैं कि जनाब बाकी सारे मामला तो हमारे अपने हैं, लेकिन बाद में देख लेंगे। अब आगे चलकर वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब ये बात करते हैं कि सिंध ताश मुआहिदे का ख़त्म करना हमारे लिए जहर है, कत्ल है, और यहाँ पर या तो पानी होगा या फिर उनका खून होगा, तो क्या बात करते हैं? वो उसका जवाब नहीं देते, बल्कि इल्ज़ाम उन पर डाल देते हैं। और क्या कहते हैं जरा सुनिए। उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा, तो हमको वो पानी स्टोरेज की जगह बनाना पड़ेगा, पर पानी तो जाना पड़ेगा। कहता है दहशतगर्दी की लपेट में तो ये आए, इस पर इनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और मेरे भाई, आपको वो दहशतगर्दी नजर नहीं आती जब मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर सब्जी बेचने से भी मना किया जाता है, जब मुसलमानों को मुंबई के अंदर घर लेने तक नहीं दिया जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, तमाम रहनुमा वहां पर ये बात करते हैं। उस वक्त असदुल्ला अवैसी क्यों ये बात नहीं करते? हाँ, ये बात समझ में आ सकती है कि असदुल्ला अवैसी इस वक्त वहां पर हिंदुओं की आमरीत से डर चुके हैं, और वो इस वक्त मोदी की आमरीत हिंदू तबाह के नारे से डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि तमाम हिंदू तबाह के लोग असदुल्ला अवैसी के खिलाफ हो जाएं और असदुल्ला अवैसी वहां पर जो है वो तर्जुमानी ना कर सके। कुछ लोग ये कहते हैं कि असदुल्ला अवैसी इसलिए ये बात कर रहे हैं कि वहां के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। तो असदुल्ला अवैसी उस वक्त ये बातें क्यों नहीं करते हुए नजर आते जब हिंदू तबाह का नारा लेते हुए और वहां का पूरा मीडिया उस वक्त मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को कातिल करार देता है? उस वक्त असदुल्ला अवैसी क्यों नहीं करार देते? असदुल्ला अवैसी जितनी भी हिमायत कर ले, ये बात तारीख ने साबित कर ली है कि जो लोग भी उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ थे, उनके साथ हिंदू तबाह ने आज ये बात साबित कर दी है कि दो कौमी नजरिया दुरुस्त था। बात यहां तक नहीं रहती। वो कहते हैं कि भारत आधे घंटे पाकिस्तान पीछे नहीं बल्कि 30 साल पीछे, वो भारत की इकोनॉमी को अपनी जान करार देते हैं। सुनिए। भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है, उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। मेरे भाई, पाकिस्तान आधे घंटे पीछे नहीं है, बल्कि आप यूं समझिए कि पाकिस्तान उनसे 23 घंटे आधा घंटा आगे है। यानी कि पाकिस्तान 24 घंटों में से 23 घंटे 30 मिनट उनसे आगे नजर आते हैं। आप ये आधा घंटा पीछे होने की बात मत कीजिए, ये ज़रूरी नहीं है। ये आधे घंटे का सवाल तो आपने पैदा किया, वरना सूरज का निकलना और तमाम चीज़ें यहीं से ही साबित होती है। आज तक अगर ये पाकिस्तान ना होता तो असदुल्ला अवैसी इस वक्त जिस पोजीशन में ना, उस पोजीशन में भी नज़र नहीं आते। ये कहते हैं कि जनाब यहाँ पर मलेरिया की दवाई नहीं बनती पाकिस्तान के अंदर, ये आपकी गलत फहमी है। ये एक प्रोपेगेंडा है जो हमेशा से किया जाता रहता है। दवाएं नहीं बना सकते, मलेरिया की दवा नहीं बना सकते तुम। पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को उठा के देख लीजिए, इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल को एक्सपोर्ट करता है। दर हकीकत ये इल्ज़ाम इसलिए आयद किया जाता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को रोका जा सके। ये बात बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान में मलेरिया की दवाई नहीं बनती है, पाकिस्तान में बिल्कुल बनती है। और असदुल्ला अवैसी वही बात कर रहे हैं कि जो वहां पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी करती है। वो इसलिए अब लोग उसको तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू कर देते हैं कि भाई इसलिए कि यहाँ के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। क्या इससे मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सका? असदुल्ला अवैसी इतने अरसे से वहां पर सियासत कर रहे हैं, बल्कि ये देखिए कि उस सूरत हाल में क्या उनको वहां पर मिल सका? वक्फ बोर्ड के लिए वो निकले हुए, लेकिन वक्फ बोर्ड के लिए निकले हुए हैं वो, आप मुझे बताइए असदुल्ला अवैसी उस वक्त कहां थे जब कश्मीर में 370A को लगाया जा रहा था? उस वक्त क्यों उन्होंने बात नहीं की? उस वक्त क्या आप उनके बयान उठा के देख लीजिए, वो उस वक्त आपको बयान करते हुए नजर नहीं आएंगे। दर हकीकत असदुल्ला अवैसी एक दायरे में रहते हुए अपनी सियासत को शायद फरोग देना चाहते हैं। वो आलमी तौर पर मुसलमानों की हिमायत, उम्मत मुस्लिमा की हिमायत करने की बजाय सिर्फ अपनी गर्दन को बचाना ही चाहते हैं। बात यहाँ तक नहीं रहती। असदुल्ला अवैसी साहब उससे भी आगे चलकर जब ये मुतालबे करते हैं आलमी बिरादरी से कि FATF पर पाबंदी, सुने, पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। यानी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खत्म कर दो। एक तरफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दो और अपने यहाँ पर बैराज बना लो, अपने यहाँ डैम बना लो, और दूसरी तरफ आलमी बिरादरी से अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर। अगर पाकिस्तान पर पाबंदी और पाकिस्तान को ख़त्म करने की अगर बात हुई ना असदुल्ला अवैसी साहब, इस वक्त भी जो आपकी सियासत चल रही है ना वो नहीं होगी। एक बात ज़रा जहन में रखिए,
हाँ, हम मान सकते हैं कि आप मुसलमान हैं, हम मान सकते हैं कि आप सब कुछ हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से वन साइडेड अगर एक तरफ जाएंगे और हकीकत इसलिए से बयान करना नहीं चाहेंगे कि जनाब हम वहाँ पर बैठे हुए हमारे साथ क्या होगा, तो फिर ये आपकी कमज़ोरी होगी, फिर ये आपकी बहादुरी नहीं होगी। अगर आपको अगर बहादुरी रहना है तो फिर अगर इस बात को हम अगर अपने मज़हब के हिसाब से देखिए तो आप देखिए कि उस वक्त जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा हक बुलंद किया और जब वहाँ पर तबलीग का काम शुरू किया तो वहाँ तमाम के तमाम लोग कुफ्फार थे, तमाम लोग काफिर थे। अगर वो भी किसी मामले में अगर मसलियत का शिकार नहीं हुए कभी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इसी तरीके से बहुत सारे सहाबा की मिसाल को देख लीजिए, वो कुफ्फार के दरमियान रहकर हमेशा हक को बयान करते रहे, उन्होंने मुसीबतें बयान की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हक बयान करने से वो रुक गए। और हक बयान सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मुसलमानों पर कहीं कोई बड़ा अजाब नाजिल ना हो जाए, कोई मुसलमानों के साथ मसला ना हो जाए। यही मिसाल आपके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। और अगर आपने अगर सहाबा इकराम की उस जद्दोजहद को अगर देखा होता और सुना होता तो आपकी बात समझ में आती। यही वो मुसलमान थे कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और पाकिस्तान बनाने के लिए वो जिस माशरे के अंदर रहते थे वहाँ पर उन्होंने उन अजियतों को सहा और सब्र का वो पैमाना उन्होंने कभी भी अब सब्र और हिम्मत के साथ उन्होंने उस सारी सूरत हाल का मुकाबला किया। और जो लोग उस वक्त हिंदू तवा के साथ कांग्रेस के साथ मिलकर रहे वो रह ही गए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। साहब अगर आप इस बात को अगर समझते हैं कि वो किसी तौर पर भी आपकी हिमायत में और मुसलमानों की हिमायत में अगर निकलेंगे आपके इस बयान बदलने से और आपके इस तरीके से रंग बदलने से, तो आपकी ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। वो जिस तरीके से सोचते हैं वो एक ही सोचते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। ये बात जहन में रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।